Hello students, myself Ashutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skyway Learning Hub. So students, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी है। अच्छी बात है, आपके बोर्ड्स का एग्जाम है। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि आपको पता है कि मैंने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमने अभी तक 6 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने हमारे कोई भी लेक्चर आपने मिसिंग किए हैं, जो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे जाइएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप हमारा कोई भी लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप हमारे बाकी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर जो है मोस्टली 80% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 2 या 3 लेक्चर्स में आपका ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फिनिश होने वाला है। उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। और बीच में जो आपका सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स पीछे किए थे लास्ट लेक्चर में। तो पहले नंबर पर तो हम Q&A सेशन लेने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं जिससे कि आपको और थोड़ा डीपली समझ में आ जाए कि हमको किस टाइप से लैंग्वेज लिखनी है बोर्ड्स में, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो Q&A सेशन में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम देखेंगे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट a इजिकल टू 1 2 3 4 एंड b इजिकल टू सेट यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट्स हमारे पास गिवन में है। पहला सेट a है और दूसरा सेट b है। फर्स्ट सेट में यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए हैं, सेकंड सेट में यहाँ पे 6 एलिमेंट्स दिए हैं और फंक्शन हमारा बना रहा है a टू b, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सच दैट फंक्शन a टू b बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इजिकल टू x प्लस 2। फंक्शन हमारा दिया है वो किस से डिफाइन है, यहाँ पे लिखा है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 और साथ में लिखा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग करेगी, सेट a को। मीन्स हमको x की जगह पे सेट a के एलिमेंट्स 1 बाय 1 डालने हैं, फिर हमें वहाँ से निकालनी होगी रेंज, ठीक है। तो डोमेन सेट हमारा सेट a हो जाएगा और कोडोमेन में जो भी मैपिंग कराएंगे डोमेन सेट के एलिमेंट, वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चेक वेदर इट इज़ इंजेक्टिव फंक्शन और नॉट। तो हमको ये पता लगाना है कि इंजेक्टिव फंक्शन है ये या नहीं है। तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हमने आपको बताया था टेस्ट कैसे करते हैं। तो आइए बताते हैं आपको एक बार फिर से, अगर आप भूल गए होंगे तो रिमेंबर कर लीजिएगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन अगर हमें निकालना है तो हमें क्या बताना होगा कि ये बन बन है। मीन्स यूनिक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज। मीन्स 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज हमें अगर मिल रही है तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। बट अगर सिंगल एलिमेंट की डोमेन सेट में सिंगल इमेज मिल रही है कोडोमेन सेट में, तो हमारा क्या होगा, बन बन टाइप का फंक्शन। तो यही यहाँ पे हमें चेक करना है, इंजेक्टिव का मतलब है बन बन। तो एक एक एलिमेंट हम डालते जाएंगे fx में और देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। तो नंबर 1 पे हम डालेंगे डोमेन सेट का एलिमेंट f1, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे f2 f3 और बाद में एक एलिमेंट हम लास्ट में बचता है f4। अब देखेंगे हमारे पास वैल्यूज क्या आ रहे हैं। अगर हम f1 डालेंगे fx में तो देखिए 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to 5, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 5 हो जाएगा और अगर हम 4 डालेंगे यहाँ पे तो 4 to यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिए हमने 1 डाला, 1 की इमेज हमें 3 मिल रही है, 2 की 4 मिल रही है, 3 की 5 और 4 की 6। तो हमारे जो 3 4 5 6 किस में, कोडोमेन सेट में है हमारे पास 3 4 5 6। अब देखिए यूनिक एलिमेंट के में यूनिक इमेज मिल रही है यहाँ पे, तो हमारा ये फंक्शन किस टाइप का हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं ये बन बन है या नहीं है। तो बन बन कैसे, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हमें मिल रही है तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप एक और डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि अगर fx इजिकल टू f बाई हम ले रहे हैं, ठीक है, तो fx हमें दिया है x प्लस 2 और f बाई कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बाई वैल्यू रख दीजिए। तो बाई प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो हमारा बचेगा x इजिकल टू बाई। अगर हमें fx इजिकल टू f बाई और हमें रिजल्ट मिलता है x इजिकल टू बाई, तब भी हमारा फंक्शन कैसा होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन। तो या तो आप डायरेक्टली एलिमेंट डाल के देख लीजिए हमें क्या रेंज मिल रही है, या तो आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी 2 सेट्स हमारे पास दिए हैं, सेट a एंड सेट b, और यहाँ पे फंक्शन बन रहा है सेट a टू b और फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है यहाँ पे, fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये फॉर एवरी का साइन होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या पता लगाना है इसमें, सर्जेक्टिव।
तो लास्ट केस में हमने पढ़ा था इंजेक्टिव, अब हम पढ़ेंगे सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन, यहाँ पे हमें चेक करना है। तो ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, तो वो भी हम बताते हैं आपको कि अगर हमारा कोई भी एलिमेंट कोडोमेन सेट का, मीन्स कोडोमेन सेट में अगर हर एलिमेंट हमारा मैपिंग करा रहा है किसमें, डोमेन सेट में, तो हमारा क्या हो जाता है फंक्शन ऑन टू फंक्शन। तो कोडोमेन अगर रेंज के बराबर आ जाती है तो हमारा फंक्शन हो जाता है ऑन टू फंक्शन। तो यही हमें चेक करना है यहाँ पे, अगर कोडोमेन और रेंज हमारी सेम आ रही है तो ऑन टू फंक्शन होगा, अगर सेम नहीं आ रही है तो क्या हो जाएगा, ये इन टू फंक्शन। तो चलिए फंक्शन में हम एक एक एलिमेंट डाल देंगे और देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है। f-1 डालेंगे, फिर हम f1 डालेंगे, उसके बाद f-2 डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम f2 डालेंगे। ठीक है, तो -1 अगर हम फंक्शन में डालेंगे तब भी +1 मिलेगा, और अगर 1 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तब भी 1 ही रहेगा। -2 डालेंगे तो 4 मिलेगा, और +2 डालेंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। अब देखिए रेंज में हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज हमारी आ रही है यहाँ पे, रेंज इज इक्वल टू 1,4, और यही हमारी क्या है, कोडोमेन है। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज हमारी सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन सेट में मैपिंग करा रहा है, मीन्स हमारी रेंज और कोडोमेन सेम है। तो इसी कारण हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑन टू फंक्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सो दैट फंक्शन एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स हमारा डिफाइंड है 3x³ + 5। ठीक है, और इसको हमें दिखाना है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे आपको 1 भी दिखाना है, साथ में ऑन टू फंक्शन भी दिखाना है। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 भी है मीन्स इंजेक्टिव भी है, और ऑन टू का मतलब क्या है, सर्जेक्टिव भी है। तो हमें दोनों फंक्शन यहाँ पे प्रूव करने होंगे। तो पहले नंबर पे हम प्रूव करेंगे इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिविटी के लिए हमने बताया f(x) = f/m कंडीशन रखेंगे यहाँ पे नंबर 1। तो f(x) जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बाई रिप्लेस कर देंगे तो हमारा f/, बन जाएगा। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास गिवन में है 3x³ + 5, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बाई रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/³ + 5। यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, हमारे पास बचेगा x³ - y³ = 0। ठीक है, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x³ - y³ की, ये कैसे ओपन होती है, तो ये ओपन होती है x - y कॉमन आ जाता है, और यहाँ पे जो साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट लास्ट टर्म में साइन आता है, मीन्स x² + y²। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस का xy। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी ओपन होती है, किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ठीक है, या तो ये 0 के बराबर होगी या तो ये 0 के बराबर। अगर x - y = हम 0 रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है x = y। तो हमने क्या लिया था, f(x) = f/, हमें क्या मिल के आ रहा है, x = y। इट मीन्स क्या है, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन। और इसी 1 को फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1 कह लीजिए या तो इंजेक्टिव फंक्शन कह लीजिए। अब नंबर 2 हमें चेक करना ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए स्टेप 1 हमारा क्या रहता है कि y = f(x) जो हमारी इक्वेशन दी होगी। ठीक है, y = f(x) इक्वेशन में हमें x के टर्म में y की वैल्यू लगनी, मीन्स x = f/m हमें निकालना होता है। तो x/y हम कैसे निकालेंगे, x मीन्स y के टर्म में x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमारे पास y = 3x³ + 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे क्यूब है ये, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए फिर से लिख लेते हैं, y = 3x³ + 5। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे x = 5 उधर जाएगा, y - 5/3, और होल का क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब ये हमारी x की वैल्यू आ गई y के टर्म में। अब हमें क्या चेक करना होता है, अगर y की हर वैल्यू, मीन्स y जो हमारा कोडोमेन सेट है, अगर उसका कोडोमेन का हर एलिमेंट हम यहाँ पे डालते हैं, अगर हमें डोमेन सेट का एलिमेंट x मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। मीन्स अगर हमें y की वैल्यू डालने पे x सेटिस्फाई कर रहा है डोमेन सेट के एलिमेंट को, तो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अब हमारा फंक्शन देखिए डोमेन क्या है, r की है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी r की है, मीन्स डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर की है। अगर y मीन्स y क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है, तो अगर कोडोमेन का रियल एलिमेंट हम अगर इस इक्वेशन में डालते हैं, अगर हमें x रियल मिल जा रहा है, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालिए, तो अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर डालते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर का अगर 1/3 मीन्स क्यूब रूट करते हैं तो वो हमारा क्या रहता है,
रियल नंबर ही रहता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव की जगह अगर हमने निगेटिव नंबर यहाँ पे डाल दिया है, मीन्स यहाँ पे अगर हमने निगेटिव नंबर लिया है, अगर इसका क्यूब रूट कर दें तब भी हमारा रियल नंबर ही आएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो रियल नहीं आता, तो ये क्या हो जाता, तो ये हो जाता कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स इमेजिनरी नंबर। तो उस केस में ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि रियल नंबर हमने डाला बट हमें क्या मिल रहा है, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर का हमारा सेट ही नहीं है डोमेन, डोमेन सेट क्या है, रियल नंबर का। तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। बट यहाँ पे क्यूब रूट की बात हो रही है, तो क्यूब रूट में क्या होगा, क्यूब रूट में ऐसा नहीं होगा। तो क्यूब रूट में अगर रियल नंबर हम डालेंगे, उसका क्यूब रूट करेंगे, चाहे निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर, हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई थी बाई -5/3, और इसका क्या कर दिया था हमने, क्यूब रूट। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर आर देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, x बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज fx इज़ ऑन टू फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बन और ऑन टू फंक्शन प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फंक्शन आर टू आर दिया, मीन्स डोमेन सेट और को डोमेन सेट हमारा जो है रियल नंबर का है, और फंक्शन डिफाइंड किया है हमारा fx इज इक्वल टू 1/x। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है 1/x, और हमको प्रूव क्या करना है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, 1 और ऑन टू हमें दोनों प्रूव करना होगा। तो पहले नंबर पे तो हम 1 प्रूव करते हैं, हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू f बाई, ठीक है, लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट fx इज इक्वल टू f बाई। तो fx की वैल्यू क्या है, 1/x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ बाई कर देंगे, तो ये 1/बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू बाई, मीन्स ये हमारा 1 फंक्शन प्रूव हो गया। उसके बाद हमें प्रूव करना है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे, हमें दिया है बाई इक्वल टू 1/x, हमें क्या चाहिए x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/बाई। अब यहाँ पे बाई कोई भी रियल नंबर डालिए, हमारे पास रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट इम्प्लाइज fx जो फंक्शन हमारा है इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप सारी कंडीशन प्रूव कर दी हैं, और इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई कीजिए, वहाँ पे इसी टाइप से सारे के सारे क्वेश्चंस आने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, और इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पूरे रिलेशन एंड फंक्शंस में कि 1 और ऑन टू को कैसे, 1 तो प्रूव कर लेते हैं, x इक्वल टू वाई कंडीशन आ जाती है, बट यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो ऑन टू होता है ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो हमने जिस तरीके से बताया है वो काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है, और अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे निकालना है। केवल 2 ही स्टेप होते हैं ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी के प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन टू एग्जिस्ट वी शुड हैव अ मैपिंग ऑफ टाइप 1 एंड ऑन टू। तो अगर हमें किसी फंक्शन का अगर इन्वर्स निकालना है तो मैपिंग हमारे पास होनी चाहिए 1 और ऑन टू, मीन्स फंक्शन अगर हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी हम निकाल पाएंगे इन्वर्स। अगर फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है तो हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए क्यों नहीं निकाल पाएंगे, उसका भी रीज़न हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा इन्वर्स मैनी वन और इनटू केस में क्यों नहीं बनेगा इन्वर्स फंक्शन, तो उसका रीज़न हम देखते हैं एरो डायग्राम के द्वारा। तो पहला केस तो हम लेंगे यहाँ पे मैनी वन का। तो मैनी वन के लिए एक एलिमेंट यहाँ पे और बढ़ा लीजिए f, ठीक है। तो हमने a की मैपिंग करा दी p q के साथ, c की मैपिंग q के साथ करवा दी, ठीक है। तो ये मैनी वन केस बन गया, और d की हमने s के साथ करवा दी, e की r के साथ करवा दी, और b की p के साथ, और f जो एलिमेंट हमने लिया है एक्स्ट्रा यहाँ पे उसकी हमने करवा दी t के साथ। अब देखिए ये केस हमारा बन गया है, कौन सा केस बना है यहाँ पे, मैनी वन का। मैनी वन क्यों बन रहा है, क्योंकि a b दो एलिमेंट, मीन्स a और b दो एलिमेंट है यहाँ पे, उनकी एक ही इमेज मिल रही है यहाँ पे, ए भी नहीं यहाँ पे, सॉरी, ए और सी एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है क्यू। अब ये हमारा किस टाइप का फंक्शन हो गया, मैनी वन। अगर ये फंक्शन बन रहा है ए टू बी, अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स क्या बनेगा, बी टू ए, ठीक है। तो बी टू ए इन्वर्स बनेगा। अब देखिए जब हम इन्वर्स निकाल रहे होंगे तो जो हमारा कोडोमेन था वो क्या हो जाएगी, हमारी डोमेन हो जाएगी इन्वर्स की, और जो हमारी डोमेन थी वो क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी।
अब देखिए हमें पता है डोमेन सेट में रिस्ट्रिक्शन हमने 2 पढ़ी थी। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि सिंगल एलिमेंट की केवल और केवल सिंगल इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्यू एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट है बट इसकी 2 इमेज मिल रही है, एक तो ए मिल रही है और दूसरी यहाँ पे सी मिल रही है। तो ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। अब फंक्शन ये नहीं होगा इसका मतलब क्या है, हम ये एफ इनवर्स निकाल लेते हैं तो एफ इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा अगर मैनी वन है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम केस लेते हैं इनटू फंक्शन का, तो इनटू फंक्शन में इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा वो भी देख लेते हैं। तो हमने मैपिंग करा दी ए की पी के साथ, सी की भी हमने पी के साथ करवा दी और बी की क्यू के साथ, ठीक है, और डी की आर के साथ और ई की एस के साथ। अब यहाँ पे टी एलिमेंट छूट जा रहा है, मीन्स ये इनटू फंक्शन बन रहा है। अब ये फंक्शन है ए टू बी, अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी टू है, मीन्स जो हमारी डोमेन थी वो क्या हो जाएगी, कोडोमेन, जो कोडोमेन थी वो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी इन्वर्स के केस में। तो बी हमारी कोडोमेन थी, अगर इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी इन्वर्स फंक्शन की, और ये हमारी डोमेन थी, ये क्या हो जाएगी, हमारी कोडोमेन हो जाएगी। अब इन्वर्स फंक्शन की बात करते हैं। अब इन्वर्स फंक्शन की डोमेन में देखिए पी क्यू आर एस मैपिंग हो रही है, बट टी एलिमेंट यहाँ पे छूट जा रहा है। और हमें पता है फंक्शन की रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि कोई एलिमेंट हमारा डोमेन सेट में नहीं छूटना चाहिए मैपिंग करते टाइम। तो टी छूट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये फंक्शन क्या है हमारा, एफ इनवर्स फंक्शन है, तो एफ इनवर्स फंक्शन यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों केस हमने बता दिए, मैनी वन होगा तब भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर इनटू है तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर वन वन ऑन टू है तो कैसे एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ए की मैपिंग पी के साथ, बी की मैपिंग क्यू के साथ, सी की मैपिंग आर के साथ और डी की मैपिंग एस के साथ और ई की मैपिंग टी के साथ। अब देखिए ये वन वन भी है और साथ में ऑन टू भी है। अब हम अगर इन्वर्स निकालने जाएंगे तो इन्वर्स आप आसानी से देखिए निकाल सकते हैं। अगर इन्वर्स निकालेंगे तो कोई एलिमेंट भी देखिए यहाँ पे नहीं छूट रहा है जिसकी इमेज ना मिल रही हो हमें, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एक ही एलिमेंट की 2 इमेज हो, मीन्स सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन की। तो इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स हम इसका निकाल सकते हैं। तो कंडीशन याद रखिएगा, अगर हमें एफ इनवर्स निकालना है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम बताएंगे आपको कैसे निकालना है एफ इनवर्स। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स फंक्शन की क्या कंडीशन बनेगी, हमने बताया ऑन टू फंक्शन होनी चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब हमारी कोडोमेन और रेंज सेम होगी। तो कोडोमेन अगर रेंज हमारी सेम आ रही है तो उस टाइप के फंक्शन में हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। और फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे कि हमने बाई इक्वल टू एफ एक्स लिखा है और हमें एफ एक्स इक्वल टू बाई या बाई इक्वल टू एफ एक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अगर हमें इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स का मतलब क्या है, एफ उधर चला जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स बाई। तो हमें सिंपली क्या निकालना रहता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है इन्वर्स निकालने के लिए, एफ इन्वर्स बाई हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या चाहिए होता है, फंक्शन इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स एफ इन्वर्स ऑफ एक्स चाहिए होता। तो जहाँ जहाँ हमारा क्या होगा, जहाँ जहाँ बाई है वहाँ एक्स रिप्लेस कर देंगे तो उस वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो पहले कंडीशन क्या बनती है, पहला स्टेप हमारा यही रहता है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स बाई हमारा एक इक्वेशन बनेगा। और ऑन टू फंक्शन प्रूव करते टाइम हमने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन को हम एक्स इक्वल टू एफ बाई इक्वेशन में चेंज कर लें, ठीक है। तो इसी टाइप से हम सारे के क्वेश्चन इन्वर्स के अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले नंबर पे हमें वन वन ऑन टू प्रूव करना होगा और ऑन टू की कंडीशन से हम वहाँ से इन्वर्स आसानी से निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर f2 की इमेज हमें मिल रही है, मींस डोमेन सेट का एलिमेंट 2 हमने डाला फंक्शन में, तो हमारे पास आउटपुट में जो रेंज है वो 4 मिल रही है। अगर हमें इसी का इन्वर्स चाहिए हो, मीन्स यहाँ पे 2 की इमेज 4 मिल रही है, अगर 4 की प्री इमेज हमें चाहिए तो क्या होगी, 2 होगी। तो एफ इन्वर्स हम निकालेंगे यहाँ पे, तो एफ इन्वर्स अगर 4 करेंगे तो हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्वर्स फंक्शन का, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इजिकल टू 2x + 7। तो पहले नंबर पे तो हमें इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना होगा। तो बाइजेक्टिव हम आपको बता ही चुके हैं कैसे प्रूव करते हैं, हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं वन वन कैसे प्रूव करेंगे ऑन टू। अब हमें इसको इन्वर्स प्रूव करना है, तो इन्वर्स के लिए हम कंडीशन लगाते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको लिखा है हमारे पास बाई इजिकल टू 2x + 7, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x के टर्म में। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, बाई -7/2, ठीक है। और यही किसकी वैल्यू होती है, f इनवर्स ऑफ बाई, ठीक है। अब यहाँ इतना आप तो निकाल ही लेंगे, ऑन टू फंक्शन जब प्रूव कर रहे होंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपको कुछ नहीं करना है,
जहाँ जहाँ पे आपका बाई था वहाँ पे आप एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब हमको क्या चाहिए, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए है। तो इसी इक्वेशन में बाई, देखिए बाई -7/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे x - 7/2 और यही हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स फंक्शन। तो एफ एक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स, और एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 7/2। तो इनवर्स में आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि आप बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करते हैं और ऑन टू प्रूव करते समय आपके पास ये कंडीशन निकल के आती है, x - x = ये कंडीशन निकल के आएगी बाई के टर्म में। उसके बाद आपको केवल एक टर्म और बढ़ाना है कि जो x की वैल्यू है वो हमारे एफ इनवर्स बाई के बराबर होती है, ये याद रखिएगा। और जहाँ जहाँ पे फिर बाई हो वहाँ x से रिप्लेस कर दीजिएगा, वहीं से आपका इनवर्स निकल आता है। तो आई होप इस एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो आप एनसीईआरटी अपनी एक्सरसाइज खोलिएगा, वहाँ पे आप देखिएगा इसी टाइप से सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। पहले आपको बाइजेक्टिव प्रूव करना होगा, उसके बाद इनवर्स निकालना होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा और बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं उसकी लैंग्वेज भी आपको आज मैंने सब बता दी है, जिस तरीके से आपको लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो आप सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो आपको हमारी तरफ से तो इम्प्रूवमेंट भी हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट्स, हमें इंस्टाग्राम पे SWLH01, ठीक है, ये यूज़र नेम हमारा इंस्टाग्राम का है, जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे अच्छे अच्छे हम नॉलेज स्टफ़ की चीज़ें डालते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जीके क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको शायद ना पता हो, ठीक है। तो आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और या तो सिंपली आप डाल लीजिए स्काईवे लर्निंग हब इंस्टाग्राम पे, आपको आसानी से हमारा पेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी स्काईवे लर्निंग हब से सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे भी हमारा चैनल बना है। अगर आपको नेम से नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं @SkyURL और कैपिटल में डालिएगा SWLH। तो ये यूज़र नेम आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और आप आगे के 2 या 3 लेक्चर में आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।